ओके, तो ये हमारी पहली स्लाइड। तो सबसे पहले क्या बीच में ल्यूमन दिख रहा है एंड फिर लिम्फेटिक फॉलिकल्स हैं। तो ये किसकी स्लाइड है? अपेंडिक्स की। अब फॉलिकल्स तो है और साथ में इन्फ्लामेटरी सेल्स भी है बहुत सारा। तो ये है अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस की स्लाइड है, आराम से पता चल जाएगी। ये इसका डायग्राम सब कुछ सेम है। सबसे पहले ल्यूमन के साथ कोलमनर एपिथेलियम है, फिर लिम्फोइड फॉलिकल्स है, फिर मस्कुलरिस म्यूकोसी है, और फिर सब म्यूकोसा है, एंड देन यू हैव द सब म्यूकोसा नहीं, यू हैव द मस्कुलरिस लेयर, इनर सर्कुलर एंड द आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो डिफरेंस क्या है? पैथोलॉजिकल साइड पे न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अक्यूट अपेंडिसाइटिस है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन है, तो न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा है। तो देखो ये क्या है, ये सबसे पहले प्लेसेंटा की स्लाइड है। उसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हमें दिख रही है। तो न्यूक्लियस नहीं है एट द साइट ऑफ नेक्रोसिस, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इन प्लेसेंटा। ये ऊपर नॉर्मल है प्लेसेंटा का सब कुछ, और नीचे पैथोलॉजिकल है, तो इसमें क्या है, नेक्रोसिस हो गई है। तो देखो ये क्या, हार्ट का हमें कार्डियक मसल दिख रहा है, एंड साथ में ये कुछ सेल दिख रहे हैं। तो अगर हम इससे जूम इन करके देखेंगे तो ये सेल है, ये ऐसे कैटरपिलर सेल्स हैं। ठीक है, और ये इस कैटरपिलर सेल्स को कहते हैं एस्कॉफ बॉडी या फिर एंटीस्कॉफ सेल्स, और ये फीचर है रिमाटिक हार्ट डिसीज़ का। ठीक है, सेम कार्डियक टिश्यू है और प्लस हमें कैटरपिलर सेल्स दिख रहे हैं। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। पहले कार्डियक मायोफाइबर्स दिखेंगे, उसके अंदर जो ये हमें सेल्स दिखेंगे, कैटरपिलर सेल्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे, और अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आउल आई सेल्स दिखेंगे। ठीक है, अभी एक तो ये सेल्स दिखेंगे और बीच में हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस दिखेगी, और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के साथ हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्यूज्ड ये जो एनेटस्कॉफ सेल्स थे ये फ्यूज़ हो जाएंगे और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बना देंगे, जिसे कहते हैं एस्चॉफ जाइंट सेल। तो ये हमें बनाना है एक्यूट रूमेटिक फीवर में। ठीक, नेक्स्ट वी हैव दिस। तो ये स्लाइड है हमारी स्प्लीन की, एंड स्प्लीन में ये अंदर क्या कंजेशन हो रही है, कंजेशन होके ये बना रहे हैं गामा गैंडी बॉडीज़। तो ये है सीवीसी स्प्लीन। सिमिलरली ये हमारा लंग है, लंग में ये रही हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज, एंड बीच में एल्वियोलाई के बीच का जो सेप्टा है ये काफ़ी वाइडेंट है, और मतलब बीच में हेमरेज है एल्वियोलाई की। तो ये है सीवीसी लंग। ये भैया सीवीसी स्प्लीन है, तो ये भी सीवीसी स्प्लीन था। तो स्प्लीन में क्या दिख रहा है, जो कैप्सूल है इसकी फाइब्रस थिकनिंग हो गई है, एंड कौन सी बॉडीज़ दिखते हैं हमें, गामा गैंडी बॉडीज़। ये जो गामा गैंडी बॉडीज़ है ये सारी है, सेम वही है, स्प्लीन है, रेड एंड वाइट पल्प दिख रहा है, बीच में ट्रेबिक्युलाई है। सब कैप्सुलर साइनस नहीं दिखेगा क्योंकि कैप्सूल की फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो गई है। ये वही है गामा गैंडी बॉडीज़। ये हमारा सीवीसी लंग। तो सीवीसी लंग में हमें क्या दिख रहा है, बीच में हमने एल्वेलाई बना ली, एल्वेलाई के बीच में हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफाजस है, जैसे हार्ट फेलियर सेल्स भी कहते हैं। बीच में एल्वेलर सेप्टा इज थिकन एंड उसमें कैपिलरीज आर कंजेस्टेड। तो ये है हमारा सीवीसी स्प्लीन। उसमें हमें थिकन कैप्सूल दिखाना है, सब कैप्सुलर साइनस नहीं होगा। बीच में कंजेस्टेड साइनोसोइड्स है, एंड जो साइड में गामा गैंडी बॉडीज़ है। तो ये गामा गैंडी बॉडीज़ होती क्या है कि जो भी हेमरेज है ना, ये हेमरेजेस जितने भी होते हैं सारे ऑर्गेनाइज होके डिफ्यूज़ फाइब्रोसिस कर देते हैं, एंड इनके अंदर आयरन और कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। तो इन्हें गामा गैंडी बॉडीज़ कहते हैं या फिर सिडरोटिक नोड्यूल्स कहते हैं। ये हमारा सिस्टिसोकोसिस की स्लाइड है। सिस्टिसोकोसिस में ऊपर ये हमें पैरासाइट दिख रहा है। तो ये जो पैरासाइट है ऊपर स्कॉलेक्स है उसका, बीच में हुकलेट्स है, एंड देन वी सक्कर्स। ठीक है, और ये क्या है, कॉन्वोल्यूटेड या फिर एक्सटेंसिव फोल्डिंग हो रही है स्पायरल कैनाल की, और ये ऊपर है सिस्ट की थिन वॉल जो कि होस्ट टिश्यू के साथ अटैच्ड है। तो इसे मैग्नीफाई करके देखेंगे तो सक्कर्स है ऊपर, हुकलेट्स है, और नीचे कॉन्वोल्यूटेड स्पायरल कैनाल है। ठीक है, तो सिस्टिसोकोसिस क्या आता है, पैरासाइटिक टिश्यू इन्फेक्शन है, टीनिया सोलियम के लार्वल स्टेज से होता है। सिस्टिसोकोसिस उस सिस्टिसर्कस उस स्टेज को कहते हैं जब स्कॉलिक्स इज इन्वर्टेड इन द सैक। ह्यूमंस इसके डेफिनेटिव होस्ट है और इंटरमीडिएट होस्ट है पिग। ठीक है, तो ये है सिस्टिसर्कस, तो ये है हमारा सिस्टिसोकोसिस का स्लाइड। ठीक है, तो उसके बाद ये है डायग्राम। तो हमें क्या बनाना है, सबसे बीच में इन्वेजिनेटेड स्कॉलिक्स,
स्कॉलेक्स के ऊपर है हुकलेट्स और उसके आसपास फिर सारा इनर न्यूक्लियर लेयर है, फिर आउटर कोरुगेटेड लेयर है, फिर लिम्फोसाइट्स है, फाइब्रोब्लास्ट है। तो ये हमारा सिस्टिक तो अब ये क्या है, और इसका पहले हम ये वाली स्लाइड देखते हैं। तो ये ऊपर एपिथेलियम है, ये किसका एपिथेलियम है, कोलोन है, तो ये कॉलन है। तो ऊपर तो नॉर्मल एपिथेलियम है, नीचे हमें क्या दिख रहा है, सारे कैंसरस, ये सारे ग्लैंड्स है, तो वो स्ट्रोमा को इन्वेट कर रहे हैं। तो ग्लैंड्स है, तो ये क्या आ रहा है, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन है, तो इसमें भी ये सारे ग्लैंड्स ही दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो यही है कि लार्ज साइज़ और अजीब से शेप के ग्लैंड्स है। देखो इरेगुलर से ग्लैंड्स है, तो ये एडिनोकार्सिनोमा है। इसके डायग्राम में हम ऊपर तो एपिथेलियम बनाएंगे, नीचे क्या है, ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स में कॉलमनर सेल्स है और पेपिलरी पैटर्न में, और कई सेल्स आर हाइपरक्रोमैटिक। ठीक है, और कई सेल्स में एटिपिकल माइटोटिक फिगर दिखेंगे। अब है ये, इसमें हमें देखो क्या लिम्फोसाइट दिख रहे हैं, लिम्फोब्लास्ट दिख रहे हैं। लिम्फोब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, स्मथ सेल्स भी दिख रहे हैं। लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा है तो ये मतलब अक्यूट है, और अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स और लिम्फोब्लास्ट है। इसमें देखो ये है ओवरलोड इन मायोब्लास्ट सेल है ऐसा करके, और इसके अंदर ये ओवरलोड है। ठीक है, और इसके आसपास क्या है, प्रोलिफरेटिंग सेल्स है, ये मायोब्लास्ट है विच इज़ अंडरगोइंग माइटोसिस। तो इसमें यही दिख रहा है, ये सारे माइलोब्लास्टिक सेल्स हैं, और ये भी सारे माइलोब्लास्ट है। फिर इसमें कुछ और रोड सेल्स भी दिखेंगे। तो ये क्या है, AML की स्लाइड। तो ये देखो ये क्या है, ये म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा है, और ये करेक्टरिस्टिक अमीबिक मतलब फ्लास्क शेप्ड अल्सर है, तो ये करता है अमीबा को, तो अमीबिक अल्सर है। तो ये देखो ऐसे करके फ्लास्क शेप्ड अल्सर है, सो दिस इज़ अमीबिक अल्सर। ठीक है, तो ये क्या है, ये जेजुनम है, और ये सारी बीच में नेक्रोसिस हो रही है, तो ये है गैंग्रीन ऑफ जेजुनम। वैसे ये इंटेस्टाइन और बीच में सारी नेक्रोसिस हो रही है, तो ये गैंग्रीन का एग्जाम्पल है। इसमें देखो क्या आ रहा है, ये एपिथेलियम है, यहाँ पे एपिथेलियम लोस्ट हो गया, और बीच में सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, लिम्फोइड एग्रीगेट्स है, तो ये क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर है। सिमिलर इधर भी जैसे एपिथेलियम नहीं है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स है बहुत सारे, तो क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर है। सिमिलरली ये ग्रैन्युलेशन टिश्यू, तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू में क्या आता है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो ये सारा क्या ग्रैन्युलेशन टिश्यू है। ठीक है, ये 10x पे, ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड, तो सारा ग्रैन्युलेशन टिश्यू है। तो ये सारा केराटिन है, ये स्किन का स्लाइड है, बीच में केराटिन पॉल्स है, तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, तो ये सारे केराटिन पॉल्स है, और केराटिन पॉल्स के आसपास क्या मैलिग्नेंट सेल्स है। ठीक है, तो ये क्या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, और ये क्या देखो मैलिग्नेंट है, तो इन्वेट कर रहा है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो स्किन में ये क्या है, हमारा स्क्वेमस सेल ऊपर सारे आ रहे हैं, इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो रहा है, केराटिन पर्ल्स दिख रहे हैं हमें, और ट्यूमर सेल्स है जिनमें कई हाइपरक्रोमैटिक है, और कईयों का न्यूक्लियस बहुत लार्ज है। नॉर्मली हमें लमाइना प्रोप्रिया में ग्लैंड्स दिखते हैं, स्मूथ मसल्स दिखते हैं, हाइलिन कार्टिलेज दिखता है। ये हमारी लेप्रोमेटस लेप्रोसी, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा नॉर्मल एपिथेलियम है, ऊपर केराटिन है, और इधर ये जो एपिथेलियम था ये लॉस हो रहा था, जैसे कहते हैं लॉस ऑफ रेटिरिचस। ठीक है, और इसमें हमें हिस्टियोसाइट्स दिख रहे हैं, इसमें हमें फोम सेल्स दिख रहे हैं, तो ये लेप्रोसी। फोम सेल्स क्या आते हैं, लिपिड लेडन मैक्रोफाजेस। ये है ट्यूबरकुलेट लेप्रोसी, तो ट्यूबरकुलेट लेप्रोसी में हमें ग्रैन्युलोमा दिखेगा, तो ये सारे ग्रैन्युलोमास दिख रहे हैं, जाइंट सेल दिख रहे हैं। इसमें रेटिरिचस होती है, बिल्कुल ठीक है एपिथेलियम, और बस जाइंट सेल है। ये लिवर की स्लाइड है, लिवर की स्लाइड में ये ब्लैक ब्लैक सा हीमोग्लोबिन पिगमेंट देखेंगे, तो ये मलेरिया की स्लाइड है। तो ये क्या है, हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये भी क्या है, रिंग फॉर्मेशन इन प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। तो अगर सिकल शेप्ड है तो वो गेमेटोसाइट होते हैं फैल्सिफेरम के। इसमें हमें दिख रहा है टाइफॉइड अल्सर्स है, तो वो बिल्कुल इरोड कर रहा है एपिथेलियम को। हिस्टियोसाइट्स है बिल्कुल लाइट पिंक एरियाज में, और ये हमारी टाइफॉइड इलियम।